जागती आंखों के सपनों के लिए मैं अपनी नींदों को भी मार सकता हूं। कि जागती आंखों के सपनों के लिए मैं अपनी नींदों को भी मार सकता हूं। ए जिंदगी, तू कब तक मुझसे जीतेगी? मैं तो तुझसे उम्र भर हार सकता हूं। मैं उम्र भर हार सकता हूं। तो दोस्तों, हार क्या होती है? हार सफलता की ओर अग्रसर होते हुए एक छोटी सी सीढ़ी होती है जो आपको सिखा जाती है कि मंजिल अब दूर नहीं। जो पड़ाव मंजिल का आपने अपनी जिंदगी में सेट किया है, आप उससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप कुछ सीख लेकर जा रहे हैं। उस गिरने से वो हार मत मानिए उसको। आप सिर्फ गिरे हैं, आप पीछे हुए हैं एक कदम, और समझ के और आगे बढ़ सकते हैं। और आपके अंदर जो एक्सपीरियंस आ गया है वो शायद उस जीतने वाले में ना आया हो, क्योंकि उसको तो आसान सी जिंदगी मिल गई, उसको तो सीधा जीत मिल गई। लेकिन आप डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 100 टाइम्स एक्सपीरियंस ले सकते हैं उसी चीज का। जीतने वाला सिर्फ एक बार लेता है कि नहीं? तो अगर आपको लगता है कि आप हार चुके हैं तो आप सही हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप तो हार चुके हैं। आपने तो मान लिया आप हार चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जीतना ही है तो जीतिए ना। आज नहीं तो कल जीतिए। अपने आप से जीतिए, अपनी सोच से जीतिए। अपने आप को बताते चलिए कि आप एक विनर है। आपके अंदर एक विनर है जिसने कभी जिंदगी में रुकना नहीं सीखा, हार को अपनाना सीखा है, खुशी खुशी गले लगाना सीखा है, क्योंकि उसको पता है कि हार तो उसकी साथी है, उसकी संगी है, जो उसको कुछ ना कुछ तो सिखा कर जा रही है। हमारी मेहनत और किस्मत कभी कभी साथ साथ नहीं चलते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हमारे साथ ही क्यों अच्छा नहीं हो रहा। तो धूप छांव दिन रात तो सबकी जिंदगी में आते हैं दोस्तों। कभी किसी के साथ होता है, कभी किसी के साथ होता है। एक बाजी जो आप खेल रहे हैं जिंदगी की, जरूरी नहीं है कि आप ही उसमें जीतें, कोई और भी तो जीत सकता है ना। सो लेट्स सेलिब्रेट हिज सक्सेस एंड द सेम टाइम सेलिब्रेट योर ओन फेलियर, क्योंकि आपको सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला, उन्हें तो सिर्फ जीत मिली है कि नहीं। इसी बात पे हमारे एक प्यारे से मित्र हैं, इनका नाम है निखिल सिंह जादौन। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आज उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसका नाम है, इसका टाइटल है मेहनत और किस्मत। बहुत ही प्यारी बातें करते हैं और आप जरूर जाकर उनकी बाकी बातों को भी देखिए, उनकी बाकी पोस्ट को भी देखिए। मुझे तो बड़े कमाल के इंसान लगते हैं और मैं उनको हमेशा फॉलो करता हूं। हर जगह से सीख लेने की कोशिश करता हूं। तो निखिल जी, आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और नोजोटो से सीखिए, जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक राइटर, एक परफॉर्मर, एक ऑडियो आर्टिस्ट बनने में प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वो आपको चौपाल ला के दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी बातें भी रखिए। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक राइटर की जिंदगी जीनी है, एक परफॉर्मर की जिंदगी जीनी है, एक कलाकार की जिंदगी जीनी है। आपको एक अच्छे इंसान बनकर भी रहना है। आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक पोएटिक फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। आप अपनी बात कहकर भी कह सकते हैं, जो अच्छे से और ज्यादा लोगों को समझ में आ सकती है, क्योंकि कविताओं को कभी कभी कुछ लोग आपके भाव के हिसाब से समझ नहीं पाते, है ना। तो चौपाल को पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी पोस्ट डालिए, अपनी बात रखिए, अच्छे लोगों की बात सुनिए, अच्छा सीखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनाइए और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में प्रगति प्राप्त कीजिए, अग्रसर होइए। एक दूसरे से मदद मांगिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी का एक ही एम है, खुश रहना, हंसते रहना। क्योंकि परेशानियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, बिन बुलाए आते हैं। और कुछ लोगों की इस लाइफ में कुछ ज्यादा ही आते हैं। आप तो नहीं है ना उन कुछ लोगों में, हैं तो मुझसे बात कीजिए ना। मैं आपको दिखा दूंगा जिंदगी का वो पहलू जो शायद आप नहीं देख रहे हैं अभी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी से किसी और वीडियो में।